णमो अर्हन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो वार्याडं णमो अध्यायाडं णमो लोये सौवसाहुडं वन्दितु सौवसिद्धे धोवममलमणो एवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुद केवली भणिदम। आचार्य कुंद कुंद स्वामी द्वारा रचित इस युग की सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक रचना समय पाहुड़, अपर नाम समय सार, सामने विराजमान है। कर्ता कर्म का प्रसंग चल रहा है। कल हमने 86 गाथा तक बात हुई थी, जहां आचार्य कहते हैं कि जीव स्वयं का भी करता हो और पुद्गल का भी करता हो। यदि ऐसा होगा तो दुक्क्रियावाद का प्रसंग आएगा, यानी जीव दो द्रव्यों से अभिन्न ठहरेगा, जो कि जिनेंद्र देव को मान्य नहीं है। यानी जैन शासन मतलब वस्तु स्वरूप में ऐसा नहीं है। एक द्रव्य दो है ना द्रव्यों में व्याप्त नहीं हो सकता। जैसा वह अपने परिणाम में व्याप्त होता है, वैसा दूसरे द्रव्य के परिणाम में व्याप्त नहीं होता है ना। विषम विजातीय द्रव्य में तो व्याप्त हो ही नहीं सकता, सजातीय द्रव्य हो तो भी उसमें व्याप्त नहीं हो सकता। जीव पुद्गल में व्याप्त नहीं हो सकता, ये तो है ही। एक जीव दूसरा जीव में व्याप्त नहीं हो सकता। समझ में आया ना। यानी एक द्रव्य का अपने परिणाम के साथ ही कर्ता कर्म संबंध है, क्योंकि वह अपने परिणाम में व्याप्त रहता है, अपनी अवस्था में व्याप्त रहता है ना। जैसे मिट्टी घड़े में व्याप्त है, घड़े के चप्पे चप्पे में कौन है? मिट्टी है। कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, मिट्टी और घड़े को अलग अलग नहीं किया जा सकता। समझ में आया ना। सोना जब हार रूप परिणमन करता है तो हार और सोने को आप अलग अलग नहीं कर सकते। हाँ, परिणाम बदल सकता है, अवस्था बदल सकती है। हार को गलवा के आप कुछ और बनवा लें, ब्रेसलेट बनवा लें, है ना, बेंदी बनवा लें, कुछ भी बनवा लें, वो सोना उसमें व्याप्त हो जाएगा। इस परिणाम का व्यय होगा, इस आकार का व्यय होगा तो दूसरे आकार में व्याप्त हो जाएगा। लेकिन सोना किसी ना किसी परिणाम रूप रहेगा और उस परिणाम में सोना रहेगा। क्यों? द्रव्य अपनी पर्याय से, द्रव्य अपनी परिणाम से तन्मय होता है। वो दोनों भिन्न भिन्न वस्तुएं नहीं है। वस्तु कभी परिणाम के बिना नहीं होती, परिणाम कभी वस्तु के बिना नहीं होता। द्रव्य अपने परिणाम सहित ही होता है और परिणाम अपने द्रव्य सहित ही होता है ना। और वह दूसरे द्रव्य को नहीं कर सकता, दूसरे द्रव्य के परिणाम को नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यदि दूसरे द्रव्य के परिणाम को कोई करेगा तो जीव की तरफ से बात कहें तो जीव को उस द्रव्य रूप परिणमित होना पड़ेगा, है ना। यानी जब यदि घड़ा का कर्ता कुमार हो तो कुमार को घड़ा बनना पड़े, मिट्टी बनना पड़ेगा। यदि हार का कर्ता स्वर्णकार हो, सुनार हो, तो उसे स्वयं सोना बनना पड़ेगा। ऐसे ही जीव का कर्ता, जीव यदि पुद्गल कर्म का कर्ता हो तो उसे पुद्गल बनना पड़ेगा, अचेतन बनना पड़ेगा। समझ में आए ना। आप लोग रोटी बनाते हैं, रोटी के परिणमन में आप एक बहिरंग निमित्त हैं, लेकिन आप कर्ता नहीं है रोटी के। क्योंकि रोटी रूप परिणमन कौन हुआ है? आटा रोटी के रूप में परिणमित हुआ है, आटा उसका कर्ता है। यदि आपको कर्ता होना है तो आपको आटा बनना पड़ेगा। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? है ना। तो दूसरे द्रव्य में निमित्त होना अलग बात है और कर्ता होना अलग बात है। निमित्त तो हो जाते हैं,
क्योंकि निमित्त होना ही इस बात की गारंटी है कि वह करता नहीं है। समझ में आया ना। तो आचार्य कहते हैं कि भाई यदि जीव अपना और पर का करता हो तो दुख क्रियावाद का प्रसंग आएगा, जो कि वस्तुतः संभव नहीं है। तो इस गाथा की टीका में, 86 गाथा की टीका में आचार्य ने 51, 52, 53, 54, 55, 56 6 पद लिखे हैं, जिन्हें यहाँ कलश कहते हैं। और ये बहुत ही मार्मिक है। यानी ये जो 6 कलश हैं अपने आप में बहुत आनंददायक है, अपने आप में बहुत आनंददायक है। समझ में आया। तो चलो हम थोड़ा सा आनंद लें, है ना। चलिए, सबसे पहले 51वां कलश पढ़ते हैं। कल पढ़ा था यह परिणमति सकर्ता, यह परिणामो भवेत्तु तत्कर्म, या परिणति क्रिया सा, त्रयमपि भिन्नम न वस्तुतया। आप लोग मिलकर पढ़ लेंगे श्लोक, है ना। आर्या छंद है, इसे कलश कहते हैं। हाँ, अमृतचंद आचार्य के 278 कलश हैं समय सार में। यह परिणमति सकर्ता, यह परिणामो भवेत्तु तत्कर्म, या परिणति क्रिया सा, त्रयमपि भिन्नम न वस्तुतया। क्या अर्थ हुआ इसका? कल अर्थ बताया था। और उसी अर्थ की चर्चा करते करते कल हमने वो भी पढ़ा था, पंडित टोडरमल जी की सम्यक ज्ञान चंद्रिका के आखिरी में जो प्रशस्ति आती है, उसमें सिद्धांत का लेखन करते हुए भी, है ना, पंडित टोडरमल जी अंत में कैसे तात्विक विवेचना करते हैं और यथार्थ बताने लगते हैं, निश्चय बताते हैं। वचनादिक लिखनादिक क्रिया, है ना, ये सब है पुद्गल को खेल, इनते नहीं हमारो मेल, है ना। यानी सिद्धांत लिखते लिखते, क्योंकि सिद्धांत में तो निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात है गुण स्थान आदि में, और उसकी बात करते करते अंत आचार्य निश्चय से करते हैं कि हकीकत में वचन और लिखना आदि क्रिया है, ये पुद्गल का खेल है, इससे कोई हमारा मेल नहीं है। इसमें ज्ञान और राग ये मेरा है, इसके अलावा बाकी सब पुद्गल का खेल है ना। तो क्या लिखते हैं आचार्य वर कलश में आचार्य अमृतचंद स्वामी? यह परिणमति सा करता, जो परिणमित होता है वह करता है ना। यानी कर्ता कौन कहलाता है? जो वस्तु स्वयं परिणमित होती है ना। यह परिणामो भवेत्तु तत्कर्म, और जो परिणाम है वह भवेत होता है तत्कर्म, उसका कर्म। और जो परिणाम होता है वह उसका कर्म है। उदाहरण तो घड़े का तो प्रसिद्ध है ना। और यह परिणति ही क्रिया सा, और जो परिणति हुई वह क्रिया है। त्रयमपि, तीनों ही, है ना, त्रयमपि तीनों, भिन्नम न, भिन्न नहीं है। समझ में आया ना। तीनों ही, त्रयमपि, यह तीनों, भिन्नम न, भिन्न नहीं है। किस नए से? किस नए से भिन्न नहीं है? वस्तुतया, वस्तुतः, वस्तु से भिन्न नहीं है। समझ में आए ना। ये वस्तुतः यानी वस्तु से देखा जाए, वस्तु की ओर से देखा जाए तो वस्तु से ये तीनों भिन्न नहीं है। यानी वस्तुतः वस्तु में ये अभिन्न है ना। यानी इससे स्पष्ट है कि दो द्रव्य मिलकर कर्ता नहीं होते, दो द्रव्यों में आपस में कर्ता कर्म संबंध नहीं हो सकता। देखो ये गाथा, ये कलश समझ लो प्राण है इस समय सार के। क्योंकि शुरुआत में मैंने कई बार शायद बता चुका हूंगा मैं कि आचार्य कुंद कुंद देव आत्मानुभूति में सबसे बड़ी बाधा यदि कुछ देखते हैं तो कर्तापन को देखते हैं, है ना। मैं परद्रव्य का करता हूं, मैं कर्मों का करता हूं, मैं सुख दुख का करता हूं। ये जो है ना, ये कर्ता बुद्धि को आचार्य कुंद कुंद देव सबसे बड़ी बाधा मानते हैं।
यानी सबसे बड़ी रुकावट कोई है, सबसे बड़ी कोई खलनायक है, तो वो कौन है? कर्ता बुद्धि, सबसे ज्यादा अनिष्टकारी। आप कहते हैं आपको कैसे पता कि आचार्य सबसे ज्यादा कर्ता बुद्धि को अनिष्ट देखते हैं, सबसे बड़ी बाधा देखते हैं आत्मोपलब्धि में? उसका कारण ये है कि समय सार में यदि अमृत चंद आचार्य की टीका के हिसाब से देखा जाए तो 415 गाथाएं हैं, जिसमें 76 गाथाएं कर्ता कर्म अधिकार की हैं, जिसमें उन्होंने कर्तृत्व पे चोट की है। इसके बाद सबसे आखिरी अध्याय है सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार, उसमें 108 गाथाएं हैं, वो भी कर्ता कर्म अधिकार का ही पार्ट 2 है। उसमें भी आचार्य ने कर्ता बुद्धि पे ही चोट की है। आप जाएंगे तो वहां भी यही ट्रैक चलता है कि जीव कर्म नो कर्म का कर्ता नहीं है, ज्ञान आवरण आदि का कर्ता नहीं है ना, बंध मोक्ष का भी कर्ता नहीं है, क्योंकि बंध मोक्ष का कर्ता तो कर्म है, बंधन भी कर्म का है और कर्म का नाश भी कर्म में ही होता है ना। तो 108 गाथाएं गाथाएं सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार की और 76 गाथाएं कर्ता कर्म अधिकार की। जरा दोनों जोड़ना कितनी होती है? 108 और 76, तो ये होती है 184, 184। इसके अलावा जो बंध अधिकार है उसमें 51 गाथाएं हैं, उसमें भी आचार्य ने कर्ता बुद्धि पे चोट की है। उसमें वो लिखते हैं, जो मंडदी हिंसामी हिंसे जामिया परे ही सत्ते ही सोमूड़ो अन्नाणी राणी ये तो दो विपरीदो, है ना, ऐसा लिखते हैं। जो मंडदी जीवे मी जीवे जामिया परे ही सत्ते ही सोमूड़ो अन्नाणी राणी ये तो दो विपरीदो। क्या अर्थ हुआ इसका? कि जो ये मानता है कि मैं किसी को मारता हूं या मैं किसी को बचाता हूं, वह मूर्ख है, अज्ञानी है। ज्ञानी इससे विपरीत होता है। आयु खेड़ मरणम जीवाणम जिणमणे ही पंडितम, आयु के क्षय से मरण होता है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। तुम किसी को मार नहीं सकते और ना तुम किसी को बचा सकते हो। सभी जीवों का सुख दुख जीवन मरण सब कुछ अपने कर्म के उदय के अनुसार होता है, हम किसी के कर्ता नहीं है, है ना। ऐसा बंध अधिकार में लिखते हैं। तो बंध अधिकार की 51 गाथाएं भी आचार्य कर्ता बुद्धि पे चोट करते हैं। तो आप जरा जोड़ दो, 184 में आप 51 गाथाएं और जोड़ दो तो कितनी हो जाती हैं? 235 गाथाएं। समझ में आए ना? यानी 415 गाथाओं में से 235 गाथाओं में इस दृष्टि से देखा जाए तो आचार्य ने कर्ता बुद्धि पे चोट की है, कर्ता बुद्धि पे हमला किया है, प्रहार किया है आचार्य ने। और 415 में आधा कर दो तो कितना बैठता है? 207.5 मतलब 207 8 गाथाएं, और ये कितनी है? 235। इसका मतलब 55% से ज्यादा समय सार, 55% से भी ज्यादा समय सार कर्ता बुद्धि पे चोट करता है। यानी जब आधे से ज्यादा समय सार आचार्य ने कर्ता बुद्धि पे चोट करने में लिख दिया, तो मुझे पता चला कि आचार्य कुंद कुंद देव आत्मोपलब्धि में, आत्मानुभूति में सबसे बड़ी बाधा कौन सी देखते हैं? कर्ता बुद्धि पे देखते हैं। क्योंकि आचार्य को ऐसा लगता है कि कोई जीव मानो सत्कर्मों से, सातिशय पुण्य के उदय से मनुष्य हो जाए, सातिशय पुण्य के उदय से जिन धर्मी हो जाए, अच्छे संस्कार मिल जाए, अच्छे माता पिता मिल जाए, है ना, जैन कुल मिल जाए बढ़िया, तत्व ज्ञानी, है ना, संस्कार मिले और शास्त्रों का अध्ययन करने मिले, गर्दन भी कट जाए तब भी कुगुरु कुदेव कुधर्म के की विनय ना करे, ऐसी जिसकी श्रद्धा हो, ज्ञान ऐसा हो कि 11 अंग 9 पूर्व तक रट डाले, मतलब उसके ज्ञान, उसका ज्ञान हो जाए, ज्ञान ऐसा, ज्ञान में ऐसा उघाड़ कि वह व्याख्यान करे तो हजारों लोग सम्यक दृष्टि हो जाएं, ऐसा जिसका ज्ञान, और चारित्र उसका ऐसा कि तीर्थंकरों के बीच में खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए कि इसकी क्रिया में कोई दोष निकाल के बताओ, तो वो भी कह दे ना भाई इसकी क्रिया में कोई दोष नहीं, हाथ खड़े कर दें। ऐसी जिसकी श्रद्धा ज्ञान चारित्र हो, ऐसा व्यक्ति भी यदि अटकता है तो मालूम कहाँ अटकता है? वो अटकता है कर्ता बुद्धि में। किस बुद्धि में? कर्ता बुद्धि में, है ना। पहले घर में था तो वो अवृद्ध दशा का कर्ता बनता था,
अब व्रतों का कर्ता बनने लगा। समझ में आया ना? पहले गृहस्थ दशा का करता था, अब मुनि दशा का करता बनता है। पहले गृहस्थ के षट कर्मों का करता बनता था कि मैं देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तपः, दानं चेति गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने। तो षट कर्मों का करता बनता था, अब षट आवश्यकों का करता बनता है। समझ में आया ना? पहले बाल संभालने का, शेविंग करने का करता बनता था, अब केशलुंच का करता बनता है। समझ में आया ना? पहले वस्तुएं देख कर ठीक ठीक नहीं रख पाता था, तो उस हिंसा का कर्ता बनता था, अब वो जीवों की दया रूप अहिंसा का कर्ता बनता है, व्रतों का कर्ता बनता है। तो कहने का आशय ये है कि पढ़ता है, समझता है, श्रद्धा करता है देवशास्त्र गुरु की, लेकिन वो महाव्रतों के प्रति, तप के प्रति, त्याग के प्रति कर्ता बुद्धि बनी रहती। समझ में आया ना? ऐसी अभिप्राय में कर्तृत्व छुपा रहता है कि बिल्कुल ये ऐसा वायरस है कर्तृत्व का। आपने देखा होगा जो एंटीवायरस आते हैं ना, अब पता नहीं आप लोग कितने लोग समझते हैं एंटीवायरस, है ना? वैसे आजकल कोरोना के बाद इंटरनेट और इन सब का काफी चलन हो गया, तो इन सब शब्दों से काफी परिचित होंगे आप। एक एंटीवायरस आता है, मैंने भी अपने लैपटॉप में डाल रखा है। वो एंटीवायरस क्या करता है कि वायरस से रक्षा करता है, यानी वायरस को आपके सिस्टम में घुसने नहीं देता, घुस जाए तो एक्टिव नहीं होने देता। आप क्या समझते हैं कोरोना ही एक वायरस है? अरे बहुत वायरस होते हैं, है ना? कोरोना टाइप भी हजारों किस्म के वायरस है, और कंप्यूटर में घुसने वाले भी वायरस है ना? है, कुछ मिथ्यात्व के भी भयंकर वायरस है, किंतु वायरस इस पे चला था ना अभी। तो कहने का आशय ये एंटीवायरस, तो कई बार कुछ वायरस, हालांकि बहुत रेयर होता है कि मान लीजिए आपको लगता है कि कंप्यूटर में वायरस घुस गए हैं, ठीक से काम नहीं चल रहे हैं। महाप्रज्ञ जी कर रहे हैं, अभी लंपी खूब चला। हाँ, राजस्थान में खास तौर से गाय और भैंसों पे बहुत चला है लंपी वायरस। तो आप स्कैन कर दें, आप कोई फाइल डाउनलोड करेंगे तो आपको पहले स्कैन का ऑप्शन आएगा कि आप पहले स्कैन कर लीजिए इसे, ताकि इसमें कोई वायरस हो तो रिमूव हो जाए, फिर आप उसे कर सकते हैं। तो पूरा सिस्टम भी स्कैन करते हैं, आप पूरे सिस्टम को स्कैन कर लें तो सिस्टम में जो भी वायरस होंगे वो सब, है ना, रिमूव हो जाएंगे। लेकिन कई बार, बहुत रेयर होता है हालांकि ऐसा वायरस, कई बार कोई वायरस ऐसा होता है कि स्कैन करने के बाद भी, बार बार स्कैन करने के बाद भी, बोले यार ये कंपनी का वो जो एंटी वायरस है ये अच्छा नहीं है, दूसरा डाल लो सिस्टम में, उससे भी स्कैन कर लो, बड़े से बड़ा, महंगे से महंगा एंटीवायरस खरीद के स्कैन कर लो, तब भी वो वायरस नहीं जाता, वो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में पहुंच जाता है। समझ में आया ना? है ना? हमने आज तक ऐसा वायरस देखा नहीं है, बस सुनी है ना? पहले सुनते थे, अब तो ये जो कर्ता बुद्धि है ना नितिन, ये ऐसा ही वायरस है ना? ये बहुत सामान्य पुरुषार्थ से नहीं जाता, ये शास्त्र पढ़ने से नहीं जाता, ये सत्संगति करने से नहीं जाता, ये क्लास पढ़ने से नहीं जाता, ये व्रतों को पालन करने से नहीं जाता। समझ में आए ना? ये बहुत गहरा पुरुषार्थ चाहिए, बहुत अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ जब जीव करता है तब ये कर्ता की बुद्धि जाती है। अन्यथा 11 अंग 9 पूर्व पढ़ने के बाद भी और तप करने के, है ना, 9वें गृह तक जाने का पुरुषार्थ लेते हुए भी व्यक्ति की कर्ता बुद्धि नहीं जाती। और जब तक कर्ता बुद्धि नहीं जाती, मिथ्यात्व तो हिलने वाला नहीं है अपनी जगह से। समझ में आया ना? है, कर्ता बुद्धि पर प्रहार किया यानी ये मिथ्यात्व पर अंतिम प्रहार है, समझ लो। कर्ता बुद्धि जाते ही मिथ्यात्व रह नहीं सकता, कर्ता बुद्धि जाते मिथ्यात्व को स्थान ही नहीं बचता। क्योंकि कई बार ये होता है कि साथ सब कुछ हो गया, आखिर इसे हवा पानी कहाँ मिल रहा है मिथ्यात्व को, इसके सारे रास्ते बंद हमने कर दिए, हमने कुगुरु कुदेव कुधर्म का त्याग कर दिया, एक बहुत बड़ा रास्ता बंद कर दिया इसको भोजन पानी का,
जिससे ये बलता था, पुष्ट होता था, मजबूत होता था। समझ में आए ना? है, हमने अनायतन छोड़ दिए जिससे ये पलता पुष्टता था मिथ्यात्व। है, जिनवाणी का खूब सेवन करते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, सब कुछ तो कर लिया, लेकिन समझ में नहीं आता ये मिथ्यात्व को कैसे पहुंच रहा है ऑक्सीजन, ये फल फूल कैसे रहा है। कहते इसकी अंतिम रास्ता है कर्ता बुद्धि। कर्ता बुद्धि जब तक है, इसके सारे रास्ते बंद कर दो, वो मिथ्यात्व पलागा, पुसेगा, पलेगा, बढ़िया मोटा होगा, मस्त होगा, है ना। और आप उसके खिलाफ करेंगे ना, है, तो वो हंसता है, मुस्कुराता है, लगा है, ये सोच रहा है कि, ये जीव सोच रहा है कि हम 4 6 8 पूजन करेंगे, विधान करेंगे और मैं भाग जाऊंगा। हंसता है। समझ में आए ना? तो ये कर्ता कर्तृत्व जब तक है ना, ये मिथ्यात्व को कर्तृत्व की मान्यता का एक ऐसा सुरक्षा चक्र मिला है कि उसे पता है कि जब तक तुम अपने अंदर कर्तृत्व रखोगे, मैं जीवित रखूंगा। कर्तृत्व ये ऑक्सीजन का काम करता है मिथ्यात्व के लिए। समझ में आए ना? ये ऑक्सीजन का काम करता है, और ऐसी रिजर्व ऑक्सीजन है इसकी कि बाहर से भले ही ऑक्सीजन ना मिले, लेकिन ये भीतर इसके ऑक्सीजन मिलती रहती है, और ये भीतर पलता पलता राक्षस की तरह हंसता रहता है। समझ में आया ना? जब ये टीवी पे ऐड आते हैं ना, उसके साबुन के या टूथपेस्ट के, और वो कीटाणु दिखाते हैं, है ना, हालांकि ऐसे ऐसे कीटाणु होते नहीं, इतने बड़े बड़े बहुत बारीक होते, लेकिन अब टीवी पे तो दिखाना ही है। तो ऐसे ही मुझे मिथ्यात्व का कीटाणु दिखता है कि देखो, व्यक्ति आत्महित के लिए तीर्थ यात्रा कर रहा है, और मिथ्यात्व अंदर में बैठा हंस रहा है। देखो, तू क्या सोच रहा, तीर्थ यात्रा जाएगा तो मैं पिघल जाऊंगा? समझ में आया ना? कोई व्यक्ति माला फेर रहा है तो मिथ्यात्व हंस रहा है, कितना भोला है बेचारा। तेरी जरा सी 2 4 उंगलियों, 2 4 दाने आने यहाँ करने से मैं भाग जाऊंगा, इतना कच्चा हूं मैं, तुझ नहीं ते नहीं पाला है मुझको, है तुम्हारी हवा पानी से पला हूं मैं, मोटा हुआ हूं, तो सोच रहा है 2 4 दाने खिसकाने से मैं भाग जाऊंगा। है, थोड़ा सा वो उसने स्वाध्याय कर लिया तो वो मुस्कुराता है। ये सोच रहा है थोड़ा स्वाध्याय कर लेगा तो मैं भाग जाऊंगा। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? थोड़ा जाके शिविर विविर में हुआ है 2 5 दिन के लिए, तो मिथ्यात्व हंसता है। तो ये सोच रहा है 2 4 शिविर विविर कर लूंगा तो मैं कोई, अरे तूने बहुत मस्ती से पाला है मुझे, खूब पोसा है, खूब विटामिन मिनरल्स खिलाए हैं मुझे, ऐसे आसानी से जाने वाला नहीं हूं मैं। जब तक कर्तापन का भाव है, तब तक ये मिथ्यात्व हंसेगा, फूलेगा, पुष्ट होगा, इसके चेहरे पे लालिमा होगी, इतराएगा, और तुम्हारे पुरुषार्थ पे हंसेगा। कहते असली पुरुषार्थ जरा कर्तृत्व पे चोट कर। समझ में आया ना? बोले मेरी जान है कर्तृत्व में। जैसे पुराने जमाने में आपने देखा होगा, कहानी है, किससे ऐसा होता नहीं था, लेकिन कहानियों में ऐसा होता था कि बड़े बड़े जो राक्षस तंत्र मंत्र होते थे ना, तो उन्हें डर रहता था मरने का, तो वो अपनी आत्मा कहाँ छोड़ देते थे? दूर कहीं लाखों किलोमीटर दूर किसी पहाड़ के सबसे ऊपर चोटी पे, सबसे सुरक्षित जगह पे, पता चले किसी पिंजरे में एक पक्षी है, उसमें अपनी जान छोड़ रखी है, और यहाँ वो अब किसी को पता ही नहीं कि इसकी जान तो वहां है। समझ में आया ना? देवी देवता परेशान है, बड़ी बड़ी शक्तियां परेशान है, वो मरते ही नहीं, उस पर बाण छोड़ते हैं, उसका सिर भी काट देते हैं, तो उसका कटा हुआ सिर भी हंसता है। और आगे जुड़ जाता है। कुछ बात समझ में आई कि नहीं? पता ही नहीं कि इसकी जान तो वहां है। ऐसे ही मिथ्यात्व की जान तो मालूम कहाँ बसती है? कर्ता बुद्धि में। कर्ता बुद्धि में हम सोचें कि अकेले हमने कुगुरु कुदेव कुधर्म का सेवन छोड़ दिया और हम सम्यक दृष्टि हो गए, तो मिथ्यात्व हंसता है। समझ में आया ना? अरे भूल में है बेचारा, अरे अभी गृहित मिथ्यात्व ही तो छूटा है, अनादिकालीन अगृहित मिथ्यात्व तो अभी है अंदर में। वो जब तक फूलेगा फूलेगा, ये तो बाहर के कपड़े हैं, ये तो ऊपर से पहन रखे थे, तो वो ना, वो जैकेट ऊपर से तो निकाल के फेंक दी। ऐसी गृहित मिथ्यात्व तो इस जन्म में नया ओढ़ा था और उड़ के फेंक दिया,
लेकिन अभी मिथ्यात्व पूरा है और उसकी जान बसती है कर्ता बुद्धि में। काय में? कर्ता बुद्धि में, कि व्यक्ति गृहीत मिथ्यात्व छोड़ देता है, शास्त्र पढ़ लेता है, व्रत ले लेता है, अरे आचार्य बनकर दूसरों को दीक्षा तक दे देता है, सब कर देता है। इतना सब होने के बावजूद वो मिथ्यात्व हंसता है। क्यों? बोले तब जब तक तुम्हारे अंदर कर्ता बुद्धि है, जब तक कर्तृत्व का अहंकार है, कितना ही कुछ कर लो, मिथ्यात्व फलेगा, फूलेगा, पुष्ट होगा। हाँ, बाहर में हम भले ही ऐसा अनुभव करने लगे कि मैं कोई धर्मात्मा हो गया, इस बात का गहरा बोध कुंद कुंद देव को है। यही कारण है कि आधे से ज्यादा समय सार वो काय पे चोट करते हैं? कर्ता बुद्धि पे चोट करते हैं। आत्मा कर्ता नहीं है, समझ में आया ना? अरे कर्ता कर्म संबंध एक ही द्रव्य में होता है, इससे बड़ी बात तो अरे तुम यदि ये मानते हो कि तुम कर्म के कर्ता हो तो दुक्रियावाद का प्रसंग आ जाएगा, जो जिन मत में संभव नहीं है, अजैन हो जाओगे तुम। और अभी एक गाथा तो आगे ऐसी आएगी, उसमें मालूम क्या कहेंगे आचार्य? इसमें से 89 गाथा है, उसमें तो आचार्य 90वीं, उसमें तो आचार्य गाथा है, मैं भूल गया, उसमें मालूम क्या आचार्य क्या कहेंगे? यदि जीव पर द्रव्य का करता हो तो उसे पर द्रव्य से तन्मय होना पड़ेगा, ऐसी गाथा है। जैसे गुरुदेव इस भाषा में कहते थे कि यदि तुम्हें भैंस का स्वामी होना है तो तुम्हें पाड़ा होना पड़ेगा, यदि कर्म का कर्ता होना है तो तुम्हें पुद्गल होना पड़ेगा। बोले हाँ, हो जाएंगे। देखो तो कर्तृत्व का अहंकार कितना, मिथ्यात्व का जोर कितना। वो अपनी चेतना को छोड़कर अचेतन होने के लिए तैयार है, लेकिन कर्ता बुद्धि तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बोले हो जाएंगे। समझ में आया ना? ऐसा है? देखो पूजनकार ने एक लाइन में कितनी बड़ी बात कह दी, पूरा कर्ता कर्म अधिकार एक लाइन में उतार दिया। कहां पे? जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। बस हो गया कर्ता कर्म अधिकार। समझ में आया ना? है? कहते कौन है कर्ता, कौन है कर्म और कौन है क्रिया? अरे बोले ये वस्तु में एक ही है तीनों, ये तीन वस्तुएं नहीं है। जो परिणाम हुआ वही कर्म है, जो परिणमित किया वही कर्ता है, और जो परिणति हुई वही क्रिया है। ये तीनों वस्तुता भिन्न नहीं है, ये वस्तु में तीनों अभिन्न रूप से रहती है। यानी एक ही वस्तु में कर्ता कर्म क्रिया है, दो वस्तुओं में मिलकर आपस में कर्ता कर्म नहीं होते, ऐसी बात कहते हैं। समझ में आ रही है बात? है? देखो 52वां कलश पढ़ते हैं। एकः परिणमति सदा परिणामो जायते सदैकस्य एकस्य परिणतिः स्यादनेकमप्येकमेव यतः। देखो इसका अर्थ देखते हैं, बहुत बहुत अद्भुत। एकः परिणमति सदा, सदा हमेशा, किसी काल में ये बात बाधित हो जाएगी ऐसा नहीं। वो खलु जैसा था ना, खलु, बस खलु जैसा लगा लेना यहाँ। एकः परिणमति सदा, सदा काल, हमेशा वस्तु एक ही परिणमित होती है। परिणामो जायते सदा एकस्य, एक के ही परिणाम सदा होता है। यानी दोनों मिलकर एक परिणाम कर लें ऐसा नहीं, एक ही परिणमित होती है सदा, एक ही परिणाम उत्पन्न होता है, और एकस्य परिणति ही स्यात्, ठीक है, और एक की ही क्रिया होती है। स्यात् मतलब है ऐसा, और स्यात् ता में आ जुड़ा है तो आगे बनेगा अनेकम। अनेकम मतलब अनेक, अनेकम अपि, अनेक होते हुए भी एकम एव, वस्तु तो एक ही है, यतः क्योंकि। तो क्या अर्थ हुआ कि क्योंकि वस्तु तो अनेक रूप होने पर एक ही है, अनेकम अपि एकमेव, अनेक होने पर भी एक ही है, इसलिए एक ही परिणमित होता है, एक ही परिणाम होता है, और एक की ही परिणति होती है ना?
यानी दो मिलकर परिणमित नहीं होते, है ना। अब ये बात आगे के श्लोक में कहेंगे। देखो 53वां, नोभौ परिणमतः खलु परिणामो नोभयोः प्राजेत उभयोर्न पर उभयोर्न परिणतिः स्यादनेकमनेकमेव सदा ना उभौ परिणमतः खलु। देखो खलु शब्द आ गया यहाँ खलु मतलब इसका कोई अपवाद नहीं है, ये कोई प्रेरणा नहीं है, ये कोई न्याय नहीं है, ये कोई अपेक्षा नहीं है। वस्तु वास्तव में, हकीकत में, रियलिटी, सार्वभौमिक सार्वकालिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, इस भाव के लिए कौन सा शब्द आता है? खलु। समझ में आया? ऐसा। तो ना उभौ परिणमतः, उभौ मतलब दोनों, है ना, दोनों मिलकर, उभौ। तो ना उभौ परिणमतः खलु, वास्तव में दो द्रव्य परिणमित नहीं होते। तो दो द्रव्य परिणमित तो होते हैं, मैं भी परिणमित होता हूं, आप भी परिणमित होते हैं। अरे उभौ मतलब दोनों मिलकर परिणमित नहीं होते। समझ में आया ना? यानी जीव और पुद्गल नहीं, दो जीव भी, दो पुद्गल भी, दोनों मिलकर, दो वस्तुएं मिलकर परिणमित नहीं होती। ना उभौ परिणमतः खलु, वास्तव में, हकीकत में इसका कोई अपवाद नहीं है। इस काल में नहीं, सदा काल में, इस क्षेत्र में नहीं, सब जगह। क्या? दो वस्तुएं मिलकर कभी परिणमित नहीं होती। और परिणामो नोभयो प्रजायेत, क्या मतलब हुआ कि उभयो, दो द्रव्यों का परिणाम न, परिणाम नहीं होता। प्रजायेत मतलब दो द्रव्यों का मिलकर परिणाम नहीं होता। दो द्रव्य मिलकर परिणमित नहीं होते और दो द्रव्यों का मिलकर कोई परिणाम नहीं होता। समझ में आया ना? अब देखो भेद विज्ञान कर रहे थे ना, कौन? पंडित आचार्य कल्प टोडरमल जी कर रहे थे ना, कि देखो वचन, लिखना, अक्षर, ये सब पुद्गल का कार्य है, ज्ञान और इच्छा ये मेरा कार्य है। क्यों? क्योंकि दोनों मिलकर एक परिणाम को पैदा नहीं करते। समझ में आती है? तो बहुत बहुत सोचने की चीज है, बहुत विचार की चीज है। हमें दृष्टांत वगैरह ज्यादा नहीं दे रहा हूं, क्योंकि कलश पे हमें ज्यादा बात नहीं करनी है, हमें गाथाओं पे पहुंचना है। लेकिन ये कलश ऐसे है, इनमें स्किप नहीं कर सकता था किसी भी कीमत पे। बहुत अच्छे कलश हैं, मानो जैसे वस्तु का स्वरूप बिल्कुल जैसे वो कोर्ट का फैसला होता है ना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जैसे कोई बदल नहीं सकता और भी उससे ऊपर की कोई कोर्ट हो, तो ऐसा लिख रहे हैं आचार्य। ये दर्शन है, ये स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाने वाले ये श्लोक हैं, कलश है। अपन ने लिख दिया परस्पर उपग्रहो जीवा नाम। इसमें क्या है? इसमें कोई बहुत बड़ा रहस्य की बात नहीं कही गई कि जीवों के आपस में परस्पर सुख दुख का संबंध होता है। इसमें कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है। समझ में आया ना? जियो और जीने दो, ये कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है जो बहुत दुनिया को कोई चौंका देगा। ये है जैन दर्शन, ये है जैन दर्शन। क्या? यह परिणमति सा करता, क्योंकि दुनिया तो यही मानती है कि एक भगवान है और वो सारी दुनिया का करता है। अब और जैन दर्शन कह रहा करता कौन है? जो परिणमित हुआ है वो करता है। एक अज्ञानी ये मानता है कि मैं कर्म का करता हूं, एक जीव दूसरा ये मानता है कि भगवान सारी सृष्टि के करता है। दोनों ही वास्तविकता से कोसों दूर है। समझ में आया ना? ऐसा है। तो कितनी बड़ी चोट है ये। यानी दुनिया में जो कर्तावाद फैला हुआ है उस पर भी, और जो हम जैनियों में कर्तावाद फैला हुआ है उस पर भी। अब आप तुलना करो इस बात की कि देखो दुनिया को मतलब सीखने की चीज ये है या वो है कि वहां से एक व्यक्ति ने 10,000 किलोमीटर दूर से
और अमेरिका के किसी शहर से अकाउंट में 51,000 रुपए ट्रांसफर किए और वहां कहीं पे शांति धारा चल रही है और वहां उसके नाम से बोल दिया और वहां 3,000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल में इलाज कर रहा है, चल रहा है उसके पिता का, और वो ठीक हो गए। देखो तो, है माने आप देख लो कहाँ जा रही है दुनिया, कहाँ जा रहा है संसार, कहाँ जा रहा है जैन दर्शन। यानी जिनकी जिम्मेदारी थी कि दुनिया को जैन दर्शन का ये महान तत्व ज्ञान बताते, ये अकर्तावाद बताते, ये दर्शन बताते उन लोगों ने समाज को और लोगों को और भक्तों को अंधविश्वास में झोंक दिया। समझ में आया ना? है क्या करें? अब बोलो, यदि कोई कहेगा कि हमने साहब फोन से पैसे बोल दिए, अब वहां मेरे नाम से शांति धारा होगी और हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसी अवैज्ञानिक बात आप दुनिया को बताओगे तो दुनिया के अंदर जैन दर्शन की क्या इमेज जाएगी? कि जैन दर्शन में ऐसे अंधविश्वास है, आज के जमाने में भी ऐसे अंधविश्वास चल रही है और भीड़ लग रही है, तो क्या इमेज जाएगी दुनिया की? समझ में आया ना? जरूरत थी जैन दर्शन की वैज्ञानिकता को बताना, लेकिन वैज्ञानिकता को तो बिल्कुल पोटली में बांध दिया और बता रहे हैं अवैज्ञानिकता, जो हो ही नहीं सकती, संभव नहीं। समझ में आया ना? बोले ये भक्तांबर के ये श्लोक पढ़ लो, ये कर लो, इससे तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा, ये बीमारी ठीक हो जाएगी, ये तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा, जलोदर ठीक हो जाएगा, लीवर ठीक हो जाएगा, किडनी फे क्या है? ये जैन दर्शन है? ये जैन दर्शन की इमेज बताओगे आप दुनिया को? इसलिए जैन दर्शन का पहिया रुक गया, इसलिए प्रभावना जैन दर्शन की वैसी नहीं रही। क्यों? क्योंकि जैन दर्शन के प्रवक्ता ही अंधविश्वास में डूब गए। अब वो क्या दुनिया को वैज्ञानिक दृष्टिकोण देंगे? कुछ बात समझ में आ रही? क्या दुनिया में इमेज जाएगी जैन दर्शन की? कि जैनियों का ये है कि यहाँ भगवान के ऊपर जल ढारो और वहां 10,000 किलोमीटर दूर वो उसकी पल्स ठीक हो जाएगी, उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। ये जैन धर्म सिखाता है? आप समझे ना, कर्ता कर्माधिकार कहाँ कहाँ कितने कितने अज्ञानों पे चोट करता है। यहाँ तो आचार्य कह रहे कर्म का ही करता नहीं है। समझ में आया ना? कर्म का करता नहीं है। कहाँ 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 कहाँ, अभी तो कितने ढेर लगे हैं मिथ्यात्व के। अभी इस सूक्ष्म मिथ्यात्व तक पहुंचने में तो सदियों लग जाए ऐसे कर्तावादी लोगों को। समझ में आया? कई कई शक्लों में बैठा रहता है कर्तृत्व का राक्षस अंदर में, है ऐसा। कहते नहीं, दोनों मिलकर एक परिणाम पैदा नहीं कर सकते। समझ में आया ना? दोनों मिलकर परिणमित नहीं होते। ये रूमाल में अनंत पुद्गल परमाणु हैं, लेकिन एक परमाणु के कारण दूसरा परमाणु परमाणु नहीं है। सारे परमाणु स्वतंत्र तो परिणमन कर रहे हैं, लेकिन इसके कारण ये परिणमन कर रहा है, इसके कारण ये परिणमन कर रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? है जैसे ये एलईडी चल रही है, आपको क्या लगता है ये सफेद रोशनी सारे कमरे में फैली हुई है, ये सफेदी, ये सब पार्टिकल फैले हुए हैं, तो ये सब अलग अलग हैं। और आपको क्या दिख रहा है? ये सब सफेद है? सफेद नहीं है, ये सारे रंग हैं इसमें। आप कोई फिजिक्स का स्टूडेंट आप में से बैठा हो तो जानता है। अभी इसको आप वो यंत्र से देखेंगे तो ये इसके जो एलईडी बल्ब है या एलईडी ट्यूब है, इसके चारों ओर आपको लाल पीले नीले पार्टिकल दिखेंगे। समझ में आया ना? तो ये जो सफेद रोशनी दिखाई दे रही है, इसमें भी एक एक परमाणु, एक एक पार्टिकल है, वो स्वतंत्र है और उसका परिणाम भी स्वतंत्र है। एक के कारण दूसरे का परिणाम नहीं है। यानी बगल वाला लाल परमाणु है और बगल वाला लाल परमाणु है, तो ये अपने लालिमा का करता है, वो अपनी लालिमा का करता है, ये एक दूसरे की लालिमा के करता नहीं है। कितनी आसानी से पढ़ जाते हैं हम। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है,
करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। कितनी गजब उपमा दी है, अणु अणु स्वयं में लीन है। जैसे कोई वीतरागी संत उपसर्गों के बीच में अपने आत्म स्वभाव में तल्लीन रहते हैं, ऐसे मानो एक एक परमाणु स्वयं में लीन है। समझ में आया? जब तीसरी गाथा लिखी थी आचार्य भगवान ने, ए अत्थड़ छह गदो समो सबथ सुंदरो लोए, बंद कहा ये अत्ते तेड़ बिसंवादणी होदी। एकत्व निश्चयगत समय ही लोक में सुंदर है, सर्वत्र सुंदर है, और उस एकत्व के साथ जो बंध की कथा है वो विसंवाद पैदा करती है। कितनी बड़ी बात है। तो वहां बात तो चल रही थी जीव के एकत्व की, लेकिन जब उसकी टीका अमृतचंद स्वामी करते हैं तो इस बात को वो ग्लोबलाइजेशन कर देते हैं। इसका बात तो जीव की चल रही थी, लेकिन इस बात का वो क्या करते हैं, ग्लोबलाइजेशन कर देते हैं, वैश्वीकरण कर देते हैं। और फिर मालूम क्या लिखते हैं कि वैसे तो समय का अर्थ जीव होता है, लेकिन समय का अर्थ सभी वस्तुएं भी होता है, पदार्थ। तो जैसे समय एक एकत्वगत निश्चयगत समय ही सुंदर है, तो समय का अर्थ वो करते हैं पदार्थ मात्र। और फिर क्या अर्थ करते हैं कि एकत्वगत समय मतलब एकत्व निश्चयगत प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है, और उसके साथ दूसरे के बंधन की कथा वह विसंवादनी होती है। समझ में आया ना? कितनी बढ़िया है? बहुत अच्छी है। देखो, मैं हिंदी की थोड़ी सी टीका पढ़ता हूँ, तीसरी गाथा की हिंदी टीका पढ़ता हूँ थोड़ी सी। संस्कृत में पढ़ेंगे तो एकदम थोड़ी सी कठिन हो जाएगी, बात वही है। लेकिन देखो, टीका हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन देखो मैंने खुद नहीं सोचा था कि जब ये गाथा पढ़ी थी हमने तब ये टीका नहीं पढ़ी थी, लेकिन जब कर्ता कर्म अधिकार के कलश पढ़ेंगे तो उस प्रसंग में मैं ये टीका पढ़ूंगा। मैंने नहीं सोचा था। लेकिन देखो भाव आ गया, अब सब पढ़ते हैं। देखो यहाँ लिखा, तीसरी गाथा की टीका अमृतचंद स्वामी वाली। यहां समय शब्द से सामान्यतया सभी पदार्थ कहे जाते हैं, क्योंकि व्युत्पत्ति के अनुसार समय ते अर्थात एक ही भाव से अपने गुण पर्यायों को प्राप्त होकर जो परिणमन करता है सो समय है। इसीलिए धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल जीव द्रव्य स्वरूप लोक में सर्वत्र जो कुछ जितने जितने पदार्थ हैं वे सभी निश्चय से एकत्व निश्चय को प्राप्त होने से ही सुंदरता को पाते हैं, क्योंकि अन्य प्रकार से उसमें सर्व संकर आदि दोष आ जाएंगे। अब देखो आचार्य आनंदित होते हैं। वे सब पदार्थ अपने द्रव्य में अंतर्मग्न रहने वाले। आहा, अभी जो हमने पढ़ा ना, जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। ये लीन शब्द हो सकता है यहीं से लिया हो। समझ में आया ना? क्योंकि लिखा ना अंतर्निमग्न, और ये है ना, ये यहाँ आया है स्वकीय द्रव्यांतरमग्न। ये अंतर्मग्न शब्द संस्कृत में है। तो देखो क्या लिखते हैं, वे सब पदार्थ अपने द्रव्य में अंतर्मग्न रहने वाले अपने अनंत धर्मों के चक्र को चुम्बन करते हैं, स्पर्श करते हैं, तथापि वे परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। अत्यंत निकट एक क्षेत्रावगाह रूप से तिष्ठ रहे हैं। कल गाथा सुनाई थी ना पंचास्तिकाय की 7वीं गाथा, अंडोन्नम पवि संता दिनता ओगास मंड मंडस्य मेलंता विअणिच्चम सगम सहाबम न विजहंती। वही बात कि अत्यंत निकट एक क्षेत्रावगाह रूप से तिष्ठ रहे हैं, दूध और पानी की तरह एक स्थान पर रह रहे हैं, तथापि वे सदा काल अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते। पररूप परिणमन न करने से अनंत व्यक्तिता नष्ट नहीं होती, इसलिए वे टंकोत्कीर्ण की भांति स्थिर रहते हैं और समस्त विरुद्ध कार्य तथा अविरुद्ध कार्य है ना,
वृद्ध वृद्धकार मतलब उत्पाद व्यय द्रव्य। दोनों की हेतुता से वे सदा विश्व का उपकार करते हैं, टिकाए रखते हैं। इस प्रकार सर्व पदार्थों का भिन्न भिन्न एकत्व सिद्ध होने से जीव नामक समय को बंध की कथा से ही विसंवाद की आपत्ति आती है। तो फिर बंध जिसका मूल है, ऐसा जो पुद्गल, फिर तो वो बात बदल गई, मुझे तो वही बात बतानी थी। अंतर्निमग्न, समझ में आए ना? ऐसी गजब है। तो आचार्य लिखते हैं कि दोनों मिलकर, जीव और पुद्गल यानी दो द्रव्य मिलकर एक साथ परिणमित नहीं होते। ना उभौ परिणमतः खलु, और दूसरा परिणामो नोभयो प्रजाए, दो द्रव्यों का एक परिणाम भी नहीं होता। दो द्रव्य मिलकर एक परिणाम नहीं कर सकते, जीव और पुद्गल मिलकर एक परिणाम नहीं कर सकते, दो पुद्गल मिलकर एक परिणाम नहीं कर सकते, दो जीव मिलकर एक परिणाम नहीं कर सकते। समझ में आया ना? है? देखो ना, दो एक ही माँ के पेट से जुड़वा पैदा हुए बालक, दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों के परिणाम स्वतंत्र हैं, दोनों की प्रवृत्ति स्वतंत्र है। एक मुख चला जाए, एक 7वें नरक में चला जाए। समझ में आया ना? लौकिक दृष्टांत है, बहुत मोटा दृष्टांत है ना? एक परमाणु उसी क्षेत्र में रहने वाला दूसरा परमाणु उससे प्रभावित नहीं होता। समझ में आती है बात की नहीं? ऐसी अद्भुत बात है। ठीक है, फिर उभयोः न परिणति स्यात्, क्या मतलब? दो द्रव्यों की एक परिणति नहीं होती। उभयोः न परिणति स्यात्, दोनों की एक परिणति नहीं होती, है ना? सदा, सदा मतलब हमेशा की बात है। तो और क्या है हमेशा? सदा अनेकम, लिखा ना, सदा अनेकम, ठीक है? अनेक द्रव्य सदा अनेकम एव, अनेक द्रव्य तो अनेक ही होते हैं। समझ में आए ना? अनेक मतलब एक जो नहीं है वो अनेक, तो दो भी अनेक में आता है। तो भैया दो द्रव्य तो दो ही है, ऐसे तीन द्रव्य तीन है, चार द्रव्य चार है, ऐसे अनंत द्रव्य अनंत है। जब दो मिलकर एक कार्य नहीं करते, दोनों को मिलकर एक परिणाम नहीं होता, दोनों को मिलकर एक परिणति नहीं होती, तो ऐसी किसी भी किन्हीं भी द्रव्यों को मिलकर कोई परिणाम नहीं होता। समझ में आए ना? है? अब बताओ, ये देखो, ये सूत्र हैं, ये मंत्र हैं, ये सूत्र हैं, ये मंत्र हैं। जैसे मंत्र की ताकत होती है ना लोक में, ऐसी ये गाथाओं की ताकत है। इनकी मारक क्षमता बहुत दूर दूर तक है। कैसी दूर दूर तक है? हर आदमी 24 घंटे इसी विषाद में डूबा है, मुझे इसने दुखी कर रखा है, मुझे इसने परेशान कर रखा है, ये थोड़ी सी मदद कर देता तो आज मैं कहाँ का कहाँ होता। कल्पनाएं हैं, बस शिकायतें हैं, अज्ञानी की शिकायतें हैं। आचार्य कह रहे हैं एक द्रव्य, दो द्रव्य मिलकर एक परिणाम नहीं करते। समझ में आए ना? हम दुखी हुए हैं तो हम स्वयं दुख रूप परिणमित हुए, सामने वाले की गाली से नहीं हुए परिणमित हम दुखी। आप देखो, कोई एक व्यक्ति गाली दे रहा है सारी दुनिया को, पूरी समाज को गाली दे रहा है, लेकिन सबको गुस्सा नहीं आता। एक आध व्यक्ति उठ के चार छापड़ मारता है, तुझे ही क्यों आया गुस्सा? सुना तो सबने था, क्योंकि गुस्से रूप परिणमित वो ही हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तो उसकी गाली से हुआ। ऐसा नहीं है, वो अपने अज्ञानता की वजह से दुख रूप परिणमित हुआ है? गाली से थोड़ी किसी को दुख होता है। समझ में आया ना? कहीं एक स्थान पर दी गई गालियां क्रोध में निमित्त बनती हैं, तो दूसरे स्थान पर दी गई गालियां मजे में निमित्त बनती हैं। दोस्त जब आपस में मजाक में गाली देते हैं तो उससे आपको दुख होता है। और एक त्योहार तो ऐसा आता है बिहार में, अशोक जी, कि उस दिन मालूम क्या होता है? मैंने देखा नहीं है, साहित्य में पढ़ा है। ये जो एक फणीश्वर नाथ रेणु की उपन्यास है मेला आंचल, उसमें पढ़ा था कि एक त्योहार ऐसा आता है कि उस दिन गांव की सारी औरतें मिलकर
गांव के जो बड़े बड़े लोग हैं, गणमान्य, हाई प्रोफाइल, गांव के हाई प्रोफाइल, उन सबको मिलकर एक साथ बैठकर गालियां देती हैं। और यदि आप गाली ना दें, मान लीजिए मैं मानता हूं कि मैं गणमान्य हूं, हाई प्रोफाइल हूं, गांव का हाई प्रोफाइल। गांव के हाई प्रोफाइल लोग कौन से होते हैं? पंच हैं, सरपंच हैं, गांव का मुखिया है, प्रधान है, कोई एक आध दो पंडित हैं, क्रियाकांड वाले, ऐसे जो गणमान्य लोग हैं, कोई साहूकार है, ऐसे लोग, ठाकुर साहब समझ है ना। तो मान लीजिए किसी को गालियां देना भूल गए ना, तो व्यक्ति लड़ने पहुंच जाता है। क्यों पहुंच जाता है? क्यों भैया, हमने क्या बिगाड़ा, हमें गाली क्यों नहीं दी? उन ठाकुर साहब को गाली दी, उन पंडित जी को गाली दी, उस पंच को गाली दी, मुझे गाली क्यों नहीं दी? क्यों? क्योंकि उस दौरान वो गालियां सम्मान का प्रतीक मानी जाती। ऐसे त्योहार होते। अब बताओ, गाली से किसी को दुख होता है कि सुख होता है? बुंदेली में जाओ, बुंदेली में, बुंदेलखंड में तो लोकगीत होते ना, लोकगीत, तो लोकगीतों में एक विधा है, वो कहलाती गाली। बुंदेली में उसे बोलते गारी। बाकायदा गारी नाम से गीत होते हैं। बैठा है कोई बुंदेलखंड का? बिमला जी कहाँ की हैं आप? अनम्यूट करो अपने आप को। सागर का पियर है, सागर का। अच्छा, सागर का है। हाँ हाँ, तो आपने सुनी है गारी? और कौन है बुंदेलखंड का निपुण, जानते होंगे? गारी होती है। अब तो कई लोगों ने वीडियो भी नहीं खोल रखे। और ये गारी मालूम, बाकायदा एक विधा, इवेंट है, गीत है। और ये कब होते हैं? जब कोई समधी अपने समधियाने जाते हैं। अब आप कहेंगे समधी समधियाने क्या है? फिल्मों क्या में ही गाने तक आए हैं समधी समधन के, समझ में आया ना। तो जैसे आपकी बेटी की शादी हुई, तो बेटी के जो सास ससुर हैं, है ना, तो वो आपके समधी समधन है। तो आप समधी समधन के यहाँ जाएंगे, तो वहां गांव की औरतों पूरा बुलौआ बुला के गांव की औरतों को इकट्ठा करते हैं, और रात में फंक्शन होता है। जैसे आजकल लेडीज संगीत वगैरह शादी में होते हैं, पहले गांव में यही फंक्शन होते थे, महिला संगीत, है ना। तो वो बुलौआ होता है, वो भी महिला, महिला संगीत का जो असली स्वरूप था वो वही था। अब वो फिर विकृत होके क्या क्या हो गया आपको पता है। तो महिलाएं महिलाएं बैठती हैं, और वो समधन को बिठालती हैं, और उन्हें गालियां देती हैं। गालियां मतलब गीत सुनाती है, वो गारी विधा है। और क्या सुनाती हैं? अब देखो मैं बताता हूँ। गा के नहीं बताऊंगा मैं गारी, मैं भाव बता रहा हूँ क्या होता है। अरे मैंने इतनी उम्मीद, भाव बता रहा हूँ, वो गा के बताता, वो याद होती तो मजा ही आता। लेकिन आपको स्वरूप बताता हूँ गारी का, कि अरे हमारे पिताजी सुनाने लगते थे, है, अरे मैंने इतने नाज से, इतने उम्मीदों से तुम्हारे यहाँ अपनी बेटी दी थी, लेकिन ये बेटी की तरफ से बता रहा हूं मैं, हालांकि यहाँ तो बेटे का प्रसंग आ गया, आप समझ लेना, सेट कर लेना अपने दिमाग से। इतने उम्मीदों से हमने बेटी दी थी, लेकिन तुमने तो हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वो सुबह से लेके रात तक, है ना, हमारी फूल से पाली गई बिटिया को, परी को तुमने धोबिन बना दिया। सुबह से रात तक तुम कपड़े धुलवाते रहे, उसके खाने तक को नहीं दिया, पीने, पानी पीने को नहीं पूछा। ये सास सास नहीं है, डायन है। समझ आया ना। ठंड के दिन आए तो किसी ने उसे रजाई नहीं दी, बुखार आ गया तो कोई डॉक्टर के, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बहुत खुशी से रही है, रानी की तरह रह रही है। लेकिन बस ऐसी रस्म है, ऐसे रिवाज है, वो गीत गा गा के वो अपने अंदर की भावनाएं व्यक्त करते हैं और आनंद लेते हैं। तो देखो अभी यही है? तो क्या होता है भैया, कौन गाली से कोई दुखी होता है? गाली देना उसकी गलती है, और दुखी होना हमारी गलती है। इसलिए कोई आपको बुरा भला कहे ना, कोई आपको बुरा भला कहे, कोई आपको गाली दे, तो आपने देखा होगा, आप राह चलते कई बार आपने देखा होगा, कई लोग पागल रहते हैं, दिमाग खराब रहता है, वो बड़बड़ाते रहते हैं। कोई भी निकलेगा वो बड़बड़ा कुछ भी बोलते रहेंगे, कोई ध्यान देता है? है ना। आप जाते हैं गाड़ी से,
आप गाड़ी से जा रहे हैं तो टू व्हीलर वाले तो में तो दिक्कत आ जाती है। मान लीजिए आप कार में जा रहे हैं, कई बार, और ठंड के दिनों में ज्यादा होता है, तो किसी गली में निकले 8-10 कुत्ते, पता नहीं इन्हें आज तक समझ में नहीं आए कार के पीछे क्यों भागते हैं। आप कार के पीछे आपके भाग रहे हैं, आपको टेंशन होती है? क्यों नहीं होती? भौंकने दो, भौंकने दो, कुत्ते हैं। वो पागल है, वो बोलता है, बड़बड़ाता है, आपको टेंशन नहीं होती, क्यों? पागल है, पागल है। ऐसे ही आपको कोई बुरा भला कहे, आपकी निंदा करे, तो आप मालूम क्या सोचो? आप जब तक दुखी रूप परिणमन नहीं करेंगे, आपको कोई दुखी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता आपको। ये आचार्य कह रहे हैं। कोई आपको दुखी कर सके, आप किसी को दुखी कर सको, कोई आपके दुख का करता हो, आप किसी के दुख सुख के करता हो, संभव ही नहीं है। समझ में आया ना? नहीं कर सकता कोई, है ना? नो भव परिणमतः खलु परिणामो नो भयो प्रजायेत उभयोर न परिणति स्यादत धनेकम अनेकमेव सदा। बहुत अद्भुत चीज है, अद्भुत है। लेकिन मैं जानता हूं कितनी अद्भुत कहूं, बहुत पुरुषार्थ चाहिए, बहुत अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ चाहिए कर्तृत्व को तोड़ने के लिए। मैंने बताया ना, ये आखिरी दरवाजा है जहां से मिथ्यात्व को ऑक्सीजन मिलती है। ये यदि गेट बंद हो गया तो मिथ्यात्व रहने वाला नहीं है। समझ में आए ना? तो इसलिए अपन अभी अभ्यास कर रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना? चलो, अभी का समय हो गया, और चर्चा बाद में करेंगे, ठीक है? अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्।